हेलो माय फ्रेंड, जेडी ट्रिपल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपका पर्सन का क्या है करंट फीलिंग्स। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर के बारे में याद कीजिए, उनके बारे में सोचिए, उनके बारे में अच्छा सा सोचिए, उनको मिस कीजिए, उनका नाम लीजिए। ओके गाइस, तो प्लीज़ लक्ष्मी हमें बताइए, हमारे जो दर्शक है वो उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त, और आने वाला टाइम पे क्या करने वाले हैं, क्या सोचेंगे इस रिश्ते को लेकर। प्लीज़ लक्ष्मी हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, ये कार्ड आ गया है और देखा नहीं तो क्या कार्ड आया लक्ष्मी माँ की तरफ से मैं ले लेता हूँ। तो प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें बताइए, हमें मदद कीजिए। तो गाइस, आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनका नाम लीजिए। ओके, उनके बारे में अच्छा सोचिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, वो जिनके लिए भी जानने के लिए आए हैं इस रीडिंग तक, उनका करंट फीलिंग्स क्या है और इस वक्त क्या सोचते हैं, आने वाला टाइम पे क्या करने वाला है। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमें गाइड कीजिए। तो ये कार्ड फिर से आ गया यूनिवर्स, इसको भी रख लेते हैं। ओके गाइस, तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताएं, हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूवर्स है, वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रिश्ते तक आए हैं, रीडिंग तक आए हैं, उनका करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त, उनका सच्ची मन की भावनाएं क्या है। प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। ओके गाइस, तो हो सकता है सारी चीज़ मैच हो और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना हो। ओके, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैंने कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर लिया हूँ। चलिए देखते हैं क्या आता है। ऑलमोस्ट 2 कार्ड आ चुका है और ये तीसरा कार्ड हमारे पास है द डेविल का कार्ड। ओके, इसको भी उल्टा ही दिया जाए तीनों कार्ड उल्टा हो गया। एक में से तो पता है, बाकी दोनों नहीं पता है। चलो पहले कार्ड निकाल देता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स और द हैंगमैन। ओके, और 4 ऑफ वांड। ओके गाइस, और बाकी सारे कार्ड्स भी देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। ओके, 3 ऑफ वांड, ओ वाओ, और ये 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, वो भी रिवर्स। ओके, ठीक है, अच्छी बात है। 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में है और यहाँ पे डेविल का कार्ड है। तो गाइस, और क्या क्या है नेक्स्ट है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको राशियाँ बताना चाहता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले फायर एलिमेंट दिख रहा है, एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। ओके गाइस, और उसके बाद वाटर साइन नहीं दिख रहा है इधर में। ओके, वाटर साइन नहीं है फिलहाल। तो और आर्ट्स, उसके बाद स्वॉर्ड का साइन है, एयर साइन है, एयर एलिमेंट है, एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा। ओके गाइस, मिथुन, कुंभ, तुला, और इधर दिख रहा है उसके बाद दिख रहा है हमारे पास आर्ट साइन। तो ऐसा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, तो वृश्चिक, मकर और कन्या। ओके गाइस, तो यहाँ पे वाटर एलिमेंट नहीं दिख रहा है। ओके गाइस, लेकिन हो सकता है, और ऐसा नहीं है कि वाटर एलिमेंट नहीं तो वाटर आपका, अगर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, अगर सिचुएशन मैच कर रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है ना गाइस, इसमें राशियों को कुछ ऐसा नहीं है, अगर सिचुएशन मैच कर रहा है तो ये रीडिंग आपका हो सकता है। और चलेगा, इस रीडिंग को शुरू कर। रीडिंग में सबसे पहला बॉटम का एनर्जी है जो आप दोनों का हो सकता है। तो ऐसा लग रहा है कि 4 ऑफ वांड, तो वो हो सकता है कि सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हो सकता है आप लोग शादीशुदा हो, अपने हस्बैंड के लिए, नहीं तो वाइफ के लिए देख रहे हो। अगर आप लोग शादीशुदा नहीं तो आप लोग सोलमेट हो सकते हो। ठीक है ना, सोलमेट हो सकते हो, नहीं तो ट्विन फ्लेम हो सकते हो, जो भी हो। लेकिन और ऐसा भी है कि आप दोनों का जब भी रिश्ता था, जब भी प्यार था, बहुत एक दूसरे को लेकर खुश था। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं था, आप दोनों एक दूसरे को मतलब भावना से प्यार करते थे। और वो ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान आपके लिए इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, आपको शादी का कमिटमेंट देना चाहता है, आपको अगर शादीशुदा हो तो फिर से स्टेबिलिटी देना चाहता है। ओके गाइस, नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, ऐसा दिख रहा है कि आप भी इस रिश्ते में काम करना चाहता हो और आपका पर्सन भी इस रिश्ते में काम करना चाहता है। वो इस रिश्ते में अभी काम करना चाहता है, और हो सकता है कि आप जिसके लिए भी देख रहे हो, आपका पर्सन अभी इस वक्त कैरियर में बहुत ज़्यादा बिजी हो, अपना कैरियर को लेकर हो, अपना कैरियर में बहुत ज़्यादा बिजी हो। उसको लगता है कि पहले कैरियर बना लेते, उसके बाद आपको मतलब आपको ऑफर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसा है कि हो सकता है कि वो इंसान बहुत ही ज़्यादा मनी माइंडेड हो पास्ट में। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मनी माइंडेड हो, पैसे को लेकर और करियर को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब वो एक्साइटेड रहा हो, मतलब इम्पोर्टेंट दिया होगा। ठीक है ना, और आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दिया होगा, और इस रिश्ते को ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दिया होगा। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा है कि उसको बहुत मतलब बड़ा इंसान बनना था, बहुत ही लग्जरी लाइफ जीना था ना,
ठीक है ना। और हो सकता है कि उसको लगता था कि इस रिश्ते में रह करके वो अपना जो लग्जरी लाइफ का जो सपना है वो पूरा नहीं कर पाएगा। वो हो सकता है कि इसके वास्ते भी उसने आपको दूरियां दे दी हो, आपसे दूर चले गया हो, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा बिजी है अपने कामों पर, इसलिए वो आपको समय नहीं दे पा रहा है। और ऐसा है कि वो इंसान अभी अपने दिल का करना चाहता है, ठीक है ना, आपका दिमाग में का नहीं करना चाहता, दिल का करना चाहता। और हो सकता है कि वो इंसान बहुत ही पास्ट में चिड़चिड़ा जैसा हो, थोड़ी थोड़ी बातों में चिड़चिड़ हो जाता होगा, बहुत ही गुस्सा आ जाता होगा, ठीक है ना। और अपने बात को मनवाने के लिए आपसे कुछ भी मतलब ऐसा कुछ बोलता होगा जो आप उसका बात मान ही जाते होंगे, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा है स्टेबिलिटी अभी हो सकता है कि वो हर तरफ से स्टेबल हो, वो इंसान अभी हर तरफ से स्टेबल दिख रहा है, ओके। लेकिन उसका इमोशन में स्टेबल नहीं है, उसका फाइनेंशियली तो सब हर तरफ से स्टेबिलिटी है, लेकिन इमोशन में स्टेबिलिटी नहीं है। और इमोशन को वो आपकी तरफ ही दिखता है, और आप ही को वो अपना हस्बैंड नहीं तो वाइफ मानता है, ठीक है ना, आपको फैमिली मेम्बर मानता है, और आप ही के साथ घर बसाना चाहता है, आप ही के साथ मैरिज करना चाहता है। वो इंसान आप ही का होके रहना चाहता है, ओके गाइस। तो चलिए आगे रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से पहले सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 3 of Wands। तो हो सकता है कि वो इंसान बहुत टाइम से इंतजार कर रहा है, वो बहुत टाइम से आपका इंतजार कर रहा है, ठीक है। नहीं तो हो सकता है किसी सिचुएशन में फंसा हो, किसी और अदर रिश्ते में फंसा हो जहां से वो निकलने का इंतजार कर रहा है, ठीक है ना, उस रिश्ते से निकलने का इंतजार कर रहा है। नहीं तो ऐसा है कि वो इंतजार आपका बहुत ज़्यादा इंतजार है और उसको आपकी तरफ आना है, उस इंसान को आपकी तरफ आपके रिश्ते में ग्रोथ करना है, आपके साथ ही वो ग्रोथ देख रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो सक्सेस पाना चाहता है इस रिश्ते को, ठीक है ना। और उनको भी ऐसा भी लगता है कि पास्ट में उन्होंने इतना टाइम दिया, इतना समय दिया इस रिश्ते में, और अभी वो ऐसे ही चले जाएगा तो उसको बिल्कुल भी मतलब वो लग रहा है, मतलब वो नहीं जाने देना चाहता है, ठीक है ना, इस रिश्ते को खोना नहीं चाहता है। क्योंकि उनको अभी ये रियलाइज हो रहा है कि पास्ट में उन्होंने भी इस रिश्ते के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी, ठीक है ना, और आप दोनों ने मिलकर ही ये रिश्ता बनाया। तो वो हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने मतलब किसी अपना कंफर्ट जोन के चलते हो सकता है आपके पास दूरियां हो गया आप दोनों को लेकर, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन वो इंसान अभी इस रिश्ते को सक्सेस पाना चाहता है, वो आप दोनों के बीच में जो भी लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, जो भी दूरियां है, उस दूरिया को खत्म करना चाहता है, ओके गाइस। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 of Swords, वो भी रिवर्स में आया। तो 5 of Swords रिवर्स में आया मतलब हो सकता है कि सामने वाला पास्ट में ना आपको बहुत ही गंदा सोचता था, आपको एक चीटर समझता था, नहीं तो हो सकता है उस इंसान ने आपके साथ चीट किया है, धोखा किया, जो भी है। तो आज की डेट में वो चीज़ ना वो भुलाना चाहता है, ठीक है ना, उनको वो ये चाहता है कि आप उसका जो भी उसने आपके साथ धोखा किया, चीट किया, बातें छुपाए, जो भी आपके साथ झगड़ा वगड़ा किया ना, वो बात हुई, ठीक है ना, वो सारी चीज़ के लिए आपको माफ़ी मांगना चाहता है। वो इंसान लिटरली वो चाहता है कि आप उनको सारे गलतियों को माफ़ कर दो, ओके ना, जो भी उसने किया था आपके साथ बुरा बर्ताव सारे आप माफ़ कर दो, ठीक है ना, उनको ऐसा उनको लगता है। तो चलेगा इस आगे है नेक्स्ट कार्ड है द डेविल का कार्ड। द डेविल का कार्ड ये बता रहा है कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन का इश्यू हो, किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन का इश्यू लग रहा है। नहीं तो हो सकता है कि वो इंसान का कुछ बुरा आदतें हैं, बुरे हैबिट्स है, जो इंसान को उसके चलते उसको बहुत हो सकता है बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ा हो, और आप दोनों के बीच में दूरी आ गया होगा, कुछ ऐसा बुरा हैबिट्स, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, कुछ ऐसा नहीं तो कुछ बुरा। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो आपको लेकर हो सकता है पास्ट में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रखता होगा अपने दिल में, और उनको लगता होगा कि आप एक सही इंसान नहीं हो, आप अच्छा नहीं हो, आप लॉयल नहीं हो, ठीक है ना, आप एक रिश्ते में नहीं रहना चाहते हो, आप बार बार रिश्ता चेंज करते हो, उनको ऐसा फील आ रहा था, ठीक है ना। और हो सकता है इससे चलते उनको फ्रेंड सर्कल में आपके जो हो सकता है आपका जो म्यूचुअल फ्रेंड हो, उन्होंने भी आपका पर्सन का कान भरा होगा, उनको भी देख करके हो सकता है कि आपके सामने सब भी आपको भरा, और हो सकता है कि इस पास में उन्होंने आपको पूरा भड़ा से निकाल दिया होगा और बहुत ही ज़्यादा बुरा भला कह करके निकल गया होगा, ठीक है ना। लेकिन वो अभी अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट में हो तो ऐसा है कि वो अभी आप ये नो कॉन्टेक्ट ना उसको रह नहीं पा रहा है, उसको बहुत ज़्यादा तड़प रहा है वो इंसान। पास्ट में भले उसने जो भी किया था आपके साथ, ठीक है ना, उसको इतना प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जैसे आप दूर चले गए, आप दोनों का रिश्ता टूट गया, दूरियां आ गई, वैसे इंसान का आपके लिए ना एक तरफ उमड़ रहा है, वो एक तरफ उनको लगता है कि आप वो इंसान दुनिया के किसी भी कोने में जाए, लेकिन उसका दिल से ना आप नहीं निकल सकते, ठीक है ना।
आपको भुलाना बहुत ही मुश्किल है, इम्पॉसिबल लगता है उनके लाइफ में अभी। वो आपको कभी नहीं भुला सकता कैसे भी हालत में, चाहे वो किसी थर्ड पर्सन के साथ रहो या फोर्थ पर्सन का रहो साथ रहो, कि फैमिली के साथ रहो, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन वो इंसान आपको नहीं भुला सकता, क्योंकि आप उनका एडिक्टेड बन चुके हो, उनका अभी एडिक्टेड बन चुके हो आप, ठीक है ना। सॉरी, आप उनके लिए एडिक्टेड बन चुके हो। मतलब ऐसा है कि आपको पाने के लिए वो इंसान अभी साम दंड भेंट जो भी लगा सकता है पूरा एफर्ट लगा देगा वो, ठीक है ना, लेकिन आपको खोने नहीं देना चाहता वो। और वैसा भी है कि आपको किसी और के साथ भी नहीं देख सकता वो इंसान। अगर उसने किसी और के साथ भी देखा तो उसको बहुत ज़्यादा जलसी होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो जी करता है कि आपको आके कुछ भी बोल दे या तो आपको कुछ भी कर दे, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है डेविल का क्या कि आप ना उनके लिए अभी एडिक्टेड बन गए हो। वो आपको देखे बिना नहीं रह सकता, आपका एडिक्शन हो गया है, ठीक है ना उनको। और आपके बातें करे बिना, आपको देखे बिना, आपसे मिले बिना वो इंसान अपने लाइफ में नहीं रह सकता, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा मतलब तड़प है उसका। और चलेगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये भी बता रहा है कि वो इंसान बहुत ही पैशन बना रखा है अपना सिचुएशन को लेकर, अपना जो भी अपना पर्सनल लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा धीरज बना के रखा है। और एक पैशन ये भी बना के रखा है कि वो सही समय का इंतजार कर रहा है, बहुत धीरज रख रहा है कि उसको पता है कि उसको आपके पास ही आना है, ठीक है ना, उसको आपके पास ही आना है, आप ही को ऑफर देना है, आप ही का साथ रहना है। लेकिन वो अभी इस समय नहीं देना चाहता है। वो इस समय इसलिए नहीं देना चाहता है, हो सकता है कि वो कहीं ऐसा ट्रैप हो गया होगा, किसी सिचुएशन में वो ट्रैप लग रहा है, ठीक है ना, किसी सिचुएशन में बंध गया वो, जो उस जगह से निकलने के लिए वो अपने को बहुत ही ज़्यादा पैशन बना के रखा है। और आपके तरफ भी आने के लिए वो बहुत ज़्यादा पैशन बना के रखा है। उनको लगता है कि मैं पहले ग्रोथ कर लेता हूँ, मैं अपना खुद का डिसीजन खुद ले पाऊंगा, तब वो इंसान आपके लाइफ में आएगा, ठीक है ना। उतना टाइम उसको पैशन बना के रखना है, वो बहुत ही ज़्यादा पैशन बना के रखा है। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि वो आप दोनों के बीच में कोई मदर इशू हो, नहीं तो हो सकता है कोई आसपास का कोई विडो लेडी हो जो उसका बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल चलता हो, नहीं तो हो सकता है उसका दीदी हो, कोई फीमेल फिगर हो सकता है उसके लाइफ में आपके पर्सन का, जो भी बहुत ही ज़्यादा आप दोनों के रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा दखल अंदाजी करता है और बार बार आपके बारे में भरा बुला कहता है। और उन्हीं का कंट्रोल से, उन्हीं का बात मान के हो सकता है आपका पर्सन ने आपको बहुत ही भला बुरा कह दिया होगा पास्ट में, और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल। और हो सकता है कि आपका जो पर्सन है, आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हो, वो हो सकता है बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंड का हो, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचता है, इमोशनल उसका साइड कम हो, ठीक है ना, वो हमेशा प्रैक्टिकली सोचता है। और हो सकता है गुस्से में आकर प्रैक्टिकली सोच के ना उसने आपको बहुत ही भला बुरा कह दिया, तो बहुत ही स्ट्रगल दे दिया था, ठीक है ना। लेकिन वो ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान जब से आपसे दूर हो गया ना, अपने लाइफ में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल ही देखा है उसने, ठीक है ना। और हो सकता है कि वो बचपन से ही अपने आसपास का माहौल जो था ना उसका नेगेटिव था, और आसपास का माहौल में जो पला बड़ा है वो हमेशा नेगेटिव माहौल में पला बड़ा है। और हो सकता है कि ऐसा दिख रहा है कि, और ये सब को देख के ना वो बचपन से वो हो सकता है कि वो इंसान का लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल रहा हो, ठीक है ना। उसने काफ़ी मतलब उसको, वो इंसान इतना भी चतुर हो सकता है कि उसको हर गली नुक्कड़ के बारे में पता है कि कौन आदमी क्या चाहता है, उसको सब बारे में पता है, कौन आदमी कैसा है, तो उनको अच्छी तरह से पता है ये बात, ठीक है ना, आपके पर्सन को। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका पर्सन ने मतलब ऐसा भी लग रहा है मुझे कि पास्ट में उन्होंने आपको हो सकता है काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश की है, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि अगर वो किसी थर्ड पार्टी में है तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं है उस जगह, ठीक है ना। उस जगह उन लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग करके आपका पर्सन ने मतलब बहुत ही आपसे लड़ झगड़ के गुस्से में आके वो किसी और के साथ चले गया था, दिख रहा है, ठीक है ना। तो उस जगह से वो निकलना चाहता है, और वो दिख रहा है कि उस थर्ड पर्सन अभी बहुत ही ज़्यादा क्लेवर है, वो उसको निकलने नहीं दे रहा, वो जाने नहीं दे रहा है। बोलते कि तू, वो जोर जबरदस्ती कर रहा है उसके साथ, ठीक है ना। बोल रहा है कि तुम आई हो तो तुम्हें मेरे ही होके रहना, अभी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, किसी और का होने नहीं दूंगा, तुमने जो डिसीजन लिया था, हमारा जो डिसीजन फाइनल डिसीजन था ये वो, बहुत ही ज़्यादा उसको हो सकता है टॉर्चर कर रहा हो, ऐसा भी लग रहा है, मतलब पूरा अपना हक जमाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। और ऐसा है कि उसका पूरा हर एक काम पे, हर एक जहाँ जाता है आपका पर्सन उसका मतलब पीछे पीछे जाता है, और हर एक एक्टिविटीज़ में आपका वो थर्ड पर्सन आपके पर्सन का नज़र रखता है, ठीक है ना। तो चलेगा आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कार्ड है द हैंगमैन। द हैंगमैन का कार्ड ये बता रहा है कि आपका पर्सन ना बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा दुखी है, उसको एकदम खुशी नहीं है अपने लाइफ में, ज़िंदगी में। उसको लगता है कि वो भगवान ने, ऊपर वाले ने उसको उल्टा लटका दिया है, भोलेनाथ ने,
क्यों उल्टा लटका है? क्योंकि उसका जो कर्मा था पास्ट में आपके साथ इस रिश्ते में जो भी उन्होंने किया था बिल्कुल भी बुरा किया था, ठीक है ना। ये सब बुरा कर्मों का नतीजा है जो इंसान आज के डेट में उल्टा लटका, उसको समझ में नहीं आ रहा, वो बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहा है इस रिश्ते को लेकर, आप दोनों को लेकर कि क्या होगा क्या नहीं होगा, उसको बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है। और इतना ज़्यादा सोचने के चलते ना उसका सर पे दर्द आ रहा है, नहीं तो उसका बॉडी में दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, ठीक है ना, ये सब के चलते। और ऐसे भी दिख रहा है वो काफ़ी समय से, मतलब वो ऐसा भी है कि अभी पास्ट में अगर उन्होंने सोचा था कि आपको भुला देगा, ठीक है ना, किसी और के साथ जाके आपको भुला देगा, आपको आपका सब कुछ भुला देगा, तो वो कुछ नहीं हो पाया, आपको नहीं भुला पा रहा है वो इंसान आज भी आपके प्यार में, आपका यादों में अटका हुआ है, ठीक है ना, आपसे आगे ही नहीं बढ़ पाया वो इंसान। भले वो फिजिकली चले गया होगा, फिजिकली किसी और के साथ रहा होगा, लेकिन कोई मैटर नहीं करता दिल से, तो आज भी वो इंसान आपके प्यार में ही फंस गया है, आपकी यादों में ही फंसा हुआ है, ठीक है ना, आपकी यादों से आगे नहीं निकल पा रहा। और उसको पूरा उम्मीद है कि वो फिर से इस रिश्ते में नई शुरुआत कर लेगा, वो जो हैंग सिचुएशन है उससे निकल आएगा। और हैंग सिचुएशन तब निकल के आएगा जब आप उनको माफ़ कर दोगे, ठीक है ना, जब आप माफ़ कर दोगे। तो गाइस चलिए सारे कार्ड को क्लियर करते क्या आता है, तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए 3 ऑफ वंस का कार्ड क्यों है। तो 3 ऑफ वंस का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें दैट का कार्ड। तो गाइस ऐसा है कि उसने ना सामने आपका पर्सन ने ना किसी और का चलते ना आपका जो ये रिश्ता, खूबसूरत सा रिश्ता है ना, इसको पूरा तोड़ के चले गया था, ठीक है ना, एकदम ख़त्म करके चले गया था। लेकिन चले तो गया था बहुत खुशी खुशी, ठीक है ना, कि चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ इस रिश्ते को, तुम नहीं सही तो कोई और सही, ठीक है ना, ऐसा करके वो सोच के चले गया था। लेकिन उसने जो भी सोच के चले गया था ना, उसको जाके यही समझ में आया कि आप जैसा प्यार करने वाला, आप जैसा केयर करने वाला, आप जितना चाहते थे उतना चाहने वाला इंसान उसको इस दुनिया में कोई नहीं दूसरा मिल सकता है। उनको अभी ये लगता है कि आपका रिप्लेस कोई नहीं है, ठीक है ना, आपको अभी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता उसके लाइफ में। तो वो जो तोड़ दिया था, इस रिश्ते को तोड़ के चले गया था, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया था, ठीक है ना, वो इंसान फिर से रिटर्न आना चाहता है, फिर से इस रिश्ते के नई शुरुआत करना चाहता है, और पूरा प्योरिटी के साथ। और जो भी आप दोनों उनके लाइफ में अगर कोई रिश्ता है तो उस आपके अलावा तो उस रिश्ते को पूरा तोड़ ताड़ के ख़त्म करके पूरा एकदम प्योरिटी के साथ और लॉयल्टी के साथ आपके पास आना चाहता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, और पास्ट की सारी गलतियों को आपसे माफ़ी मांगना चाहता है जो उन्होंने अपने ये आप लोग दोनों का रिश्ता तोड़ के चले गया था। ओके गाइस, तो ऐसा दिख रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ सोर्ड्स वो भी रिवर्स में। तो प्लीज़ भोलेनाथ बताइए 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। तो 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 10 ऑफ वांड्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना आपसे तो बहुत ही झगड़ा करके गया, आपसे दूरियां बना दिया है, आपको नो कांटेक्ट दे दिया है, और किसी और के साथ चले गया था, ठीक है ना, किसी और के बहकाव में आके चले गया था, किसी के बातों में आकर चले गया था, और उसका ईगो और गुस्सा भी बहुत ज़्यादा है, शायद इसलिए भी वो रोक नहीं पाया अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। हो सकता है वो आपसे जुदा होकर किसी और रिश्ते में चले गया, लेकिन आज का डेट में दिख रहा है कि उसको ना आपके बिना बिल्कुल भी एक पल भी चैन नहीं है, और आपसे वो दूर है इसलिए खुश नहीं है, ठीक है ना। उसको लगता है कि वो जिसके साथ भी है कोई अदर रिश्ता में अगर है ना, वो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है। उसको लगता है कि ये बोझ है, धरती का बोझ है जो मैं लेके घूम रहा हूँ, ये फोकट का रिश्ता जो मेरे दिमाग से बनाया हुआ था, गुस्से में आके मैंने ये रिश्ते को बनाया, ये रिश्ता मेरे लिए आज के डेट में बोझ हो गया, और इस बोझ से, इस रिश्ते से, वो थर्ड पर्सन का रिश्ते से बाहर निकलना चाहता है। लेकिन उनको लगता है कि कैसे निकले उसको समझ में नहीं रहा है, क्योंकि उन्होंने खुद ही ये बोझ अपने सर पे मढ़वा लिया था, ठीक है ना, अपने सर पे उठा लिया था। तो वो ऐसा भी है कि अभी वो इंसान बहुत बुरी तरह से कर्मा झेल रहा है, ठीक है ना। ऐसा है कि वो इंसान जिससे प्यार नहीं करता, जिसके लिए फीलिंग्स नहीं है, उसके साथ वो रह रहा है और झूठा मूठा दिखा रहा है। मतलब दुनिया के सबसे मुश्किल काम वो इंसान ही कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा ही है, दुनिया में सबसे मुश्किल कामों में से एक काम है जिसके साथ हमारा प्यार नहीं, उसके साथ रहना। ओके गाइस, और वही दिख रहा है कि उस इंसान के साथ बिल्कुल भी प्यार नहीं, बिल्कुल भी उसका अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं होता, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़ा, और आप दोनों का लड़ाई झगड़े के फायदा उस तीसरे इंसान ने उठा लिया, ऐसा भी दिख रहा है।
आप दोनों का दूरिया को, आप दोनों का जो झगड़ा है उस तीसरे इंसान ने उठा दिया है, वो तीसरा रोमांटिक पर्सन ने उठा लिया है और आपका पर्सन को माइंड डाइवर्ट कर दिया है, ठीक है ना। लेकिन आपका पर्सन को आज की डेट में समझ में आ गया वो सिर्फ और सिर्फ एक बोझा है जिसके साथ वो है, उस बर्डन से वो निकलना चाहता है, ठीक है ना, उस बोझा उस रिश्ते से निकलना चाहता है। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड डेविल का कार्ड। तो प्लीज बोलो ना डेविल का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें। द डेविल का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 6 ऑफ सोर्ड। तो गाइस ऐसा है कि वो इंसान ना, जो डेविल जो थर्ड पर्सन हो अगर फैमिली वाला है, जो भी है थर्ड सिचुएशन, जो भी बुरा थर्ड सिचुएशन है, उस जगह से वो निकलना चाहता है, उस जगह से वो एक पल भी नहीं रहना चाहता है उस जगह से, क्योंकि वो नेगेटिविटी को छोड़ना चाहता है, बुरा आदतों को छोड़ना चाहता है। और जो इंसान आपको बुरा भला कह करके चले गया था, आपको पास में छोड़ के चले गया था, ठीक है ना, वो इंसान आपके लाइफ में लौट के आना चाहता है, वो आपके लाइफ में सिर्फ फिर से यू टर्न लेना चाहता है, इस रिश्ते को फिर से नई से शुरुआत करना चाहता है। उनको लगता है कि आपको भुला पाना, आपको छोड़ के जाना उसका लाइफ में सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है जो वो पास्ट में कर चुका था, ठीक है ना, वो अभी नहीं करना चाहता है। वो उस रिश्ते से, उस थर्ड पर्सन का रिश्ते जो भी आप दोनों का बीच में हार्डल है, वो सारे मुसीबत को एक साइड करके सब रिश्ते को तोड़ ताड़ के आपके पास आना चाहता है, क्योंकि अभी उनको लगता है कि आपको उससे दूर रहना और आपको उनका दिल से भुला पाना, उसका ज़िंदगी से भुला पाना आपको इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप अभी डेविल देखो, डेविल अच्छा भी है बुरा भी है, ठीक है ना। तो डेविल ऐसा है कि डेविल अभी वो अच्छा बन रहा है, वो डेविल आपके लिए जो डेविल है वो अच्छा है, मतलब आपको पाना ही है, किसी भी हाथ में पाना है, तो वो आपके लाइफ में वो रिटर्न आना चाहता है और आपको पाना चाहता है किसी भी हाथ में, ठीक है ना। वो साम दंड भेंट सब लगा सकता है आपको आने के लिए आपके पास, ठीक है ना, और उस रिश्ते से निकलने के लिए। ओके गाइस, कि उस नेगेटिविटी से निकलने के लिए। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करता है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो गाइस वो एक मैंने जैसे बोला था एक सही समय का, तो वो सही समय आता हुआ दिख रहा है। बहुत जल्दी आप दोनों के रिश्ते में यूनियन होने वाला है, ठीक है ना। और दिख रहा है कि वो जो इंसान जो बहुत टाइम से इंतजार कर रहा था, ठीक है ना, उस जगह से निकलने के लिए, नेगेटिविटी से, तो बहुत ही जल्दी उस जगह से, उस सिचुएशन से निकलेगा। उसके लिए उनको ऊपर वाला भी साथ देगा, ठीक है ना, भोलेनाथ भी साथ देगा। और ऐसा है कि देखो भोलेनाथ तभी साथ देता है किसी इंसान को जो इंसान से गलतियां होती है, ठीक है ना, वो भूले बिसरे, मतलब उसको करना नहीं था लेकिन वो वैसे मतलब अनजाने में गलती हो जाती है। तो अनजाने में जो गलती हो सकती है कि आपके पर्सन से अनजाने में गलती हो गया, तो इसलिए उसको व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया, ऊपर वाला उसका साथ दे रहा भोलेनाथ, ठीक है ना। अगर इंसान जानबूझ के किसको चीट करता है, जानबूझ के किसी को धोखा देता है ना, तो इंसान भोलेनाथ उसको कभी साथ नहीं देता है, क्योंकि वो चतुराई हो गया। क्योंकि दिमाग और ज्ञान सबके पास है, ठीक है ना, दिमाग और ज्ञान सबके पास है, पर फर्क इतना है कि वो आपका जो दिमाग है, आपका जो क्रिएटिविटी है, वो आप अच्छी चीज में लगाते हो या बुरे चीज में लगाते हो, तो वही है। तो आपका पर्सन अभी सही समय का इंतजार कर रहा है, एक गुड लक का इंतजार कर रहा है, और उनको लगता है कि आप ही उनका जिंदगी का गुड लक हो, ठीक है ना। और आपको पाना ही उसका अभी लाइफ का एम है, ठीक है ना। उसका सबसे बड़ा एम अगर आप पूछोगे तो सबसे बड़ा एम यही है कि आपको पाना चाहता है। व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बता रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में जो भी सिचुएशन था पास्ट में ना, बैड सिचुएशन, उस सारे बैड सिचुएशन को दरकिनार करके एक गुड नया सिचुएशन पैदा करना चाहता है, एकदम पॉजिटिविटी के साथ, लॉयल्टी के साथ, ठीक है ना। वो इस रिश्ते को एकदम ब्राइट देखता है और आपके साथ ही वो अपना खुशियां देखता है, ठीक है ना। अगर उनको पास्ट में उन्होंने आपसे मतलब कंपेयर भी किया होगा किसी और को ना, तो आज के डेट में उसको ये लगता है कि उसने फोकट ही कंपेयर किया था, क्योंकि आपके जैसा इस दुनिया में सिर्फ एक ही है, आपके जैसा नहीं। अभी उनको ऐसा होता ही है कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं एक जैसे ही हैं, ठीक है ना। एक जो लोग हैं उसका एक ही दिल है, एक ही भावना है, और ऐसा कोई नहीं है, सब अपने अपने में हीरो है। अगर काम किसी को नहीं करना पड़ता तो सब अपने जगह में हीरो। तो ऐसा है कि वो अभी आपका महत्व भी समझ रहा है, ठीक है ना। व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी तरफ आया है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपको वो इंसान ऐसा भी दिख रहा है कि आपको साईं बाबा का हाथ है, भोलेनाथ का आपका साथ है, ठीक है ना। भोलेनाथ आपका साथ कभी नहीं छोड़ता, और आप जो भी चाहते हो आप मैनिफेस्ट कर दो, वो पा लेते हो।
और ऐसा इंसान, वो भी इंसान अभी आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है, ऊपर वाले से बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा है कि उसका जो प्यार था पहले से, आप दोनों का जो रिश्ता, खूबसूरत सा रिश्ता था, वो रिश्ता फिर से उसको मिल जाए, ठीक है ना। उनको लगता है कि आप उनके लिए एक डिवाइन ब्लेसिंग्स हो, ठीक है ना। व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बताता है और नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि उनको लगता है कि उस इंसान को जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, उनको लगता है कि आप एक डिवाइन ब्लेसिंग्स हो उनको, जो उनको डिवाइन ने ब्लेसिंग्स के तौर पे दिया था, लेकिन उन्होंने कदर नहीं किया और अदर्स लोगों के लिए, बाहरी लोगों के लिए, बाहरी लोगों की बातें सुनकर, बाहरी लोगों के बातों में आकर उन्होंने आपको मतलब फेंक दिया था, ठीक है। मतलब समझ नहीं रहा था वो। लेकिन गाइस मैं ऐसा ही बताना चाहता हूँ, अगर आप मतलब अगर आप इस रिश्ते से जा रहे हो, ठीक है ना, तो एक बार सोच लेना, एक बार अगर आप देना चाहते हो, एक चांस देना चाहिए मेरा ख्याल से इस रिश्ते में। वो क्योंकि आपके पर्सन भी एक चांस मांग रहा है, उसको ऐसा बोल रहा है आपको कि फिर से मुझे एक चांस दे, एक मौका और दे दो, मैं सब कुछ सही कर दूंगा, ठीक है ना, सब कुछ सही कर दूंगा, सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो उनको एक चांस देना चाहिए आपको, ठीक है ना, क्योंकि मोती चाहे कितना भी कीचड़ में क्यों ना हो, उसका कीमत थोड़ी घटता है ना। तो ऐसी बात है, अगर वो अच्छा इंसान है, मिस्टेक हो गया होगा, गलती हो गया है अनजाने में, तो उसको एक चांस देना चाहिए। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें बताइए क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को क्लियर करता है हमें नाइट ऑफ वांड। तो गाइस ऐसा है कि वो आपके लिए ना बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ठीक है ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है। और हो सकता है पास्ट में ना किसी थर्ड पर्सन का मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर होने के चक्कर में, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करने के चक्कर में, और हो सकता है कि वो थर्ड पर्सन दिखने में भी खूबसूरत हो, ठीक है ना, आपका पर्सन भी उसका खूबसूरती में आ गया होगा, ठीक है ना, देख के कि हाँ यार ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ऐसा मतलब हो सकता है कि वो 3D वर्ल्ड में सिली सा रीज़न लेके उसके सामने चले गया है और आज जाके वो समझ में आ गया कि वो कितना क्लेवर इंसान है। उससे ऐसा तो आप ही थे, आप गुस्सा तो थे लेकिन मान जाते थे, उनको कभी हर्ट नहीं करते थे उनका जैसा, ठीक है, जैसा वो इंसान कर रहा है। तो ऐसा दिख रहा है कि उस जगह से तो वो निकलना चाहता है, उसको ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहता है। आपका पर्सन जो है ना वो ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहता है उस इंसान को। अगर आपका पर्सन को बहुत ज़्यादा लुभाने की कोशिश किया था उस थर्ड पर्सन ने, तो अभी आपका पर्सन समझ गया है उनका सारे हरकतें, सारे क्रिएटिविटी, ठीक है ना, और आपका पर्सन सीधा सीधा बोल रहा है भाई तू समझ जा अभी, नहीं तो मैं तुझे ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा तुझे। तो ऐसा करके भी वो हो सकता है कि पास्ट में बहुत ज़्यादा आपका पर्सन को डरा के धमका के भी रखा होगा उस थर्ड पर्सन ने, लेकिन अभी आपका पर्सन नहीं सुनने वाला, उसका कोई भी डर, कोई भी बात वो नहीं सुनने वाला, ठीक है। आपस में एक दूसरे से पूरा लड़ झगड़ लिया है और दोनों का एक गुस्से में है, एक ईगो में है, दोनों में ईगो क्लैश हो गया है और दोनों में बुरी तरह से झगड़ा हो गया आपस में, ठीक है ना। एक डंडा उठा रहा है तो एक तलवार उठा रहा है, बोल रहे आपस में पूरा लड़ने के लिए तैयार है, बोलते आ जाओ मैदान में, ठीक है ना। अभी वो लोग प्यार नहीं, वो लोग जंग के मैदान में, ऐसा दिख रहा है। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि उस जगह से वो निकलना चाहता है जल्द से जल्द। उन्होंने डिसाइड कर लिया, डिसीजन ले लिया, उस जगह से निकलना है और आपके लाइफ में आना है। आपको एक बड़ा सा मतलब क्लियरिटी भी देना है, आपको क्लियरिटी भी देना चाहता है वो इंसान आपके लाइफ में आना चाहता है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है और आपको आके क्लियरिटी देना चाहता है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास हैंगमैन। तो हैंगमैन का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए बोला, प्लीज बताइए। तो हैंगमैन का कार्ड को क्लियर कर दिया 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो ऐसा है कि गाइस कि वो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान इसलिए भी है, उल्टा लटका इसलिए भी हो क्योंकि पास्ट में ना उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस किया है, बहुत ज़्यादा इग्नोर दिया आपको, छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी झगड़े में उन्होंने इतना बड़ा आपको इग्नोर दिया था, इतना बड़ा टाइम उसने आपको इग्नोर किया था ना, हफ्ते 10 दिन 15 दिन महीने भर आपको इग्नोर किया होगा, 2 महीने आपको इग्नोर किया होगा, ठीक है ना। तो इतना ज़्यादा इग्नोर करने के बाद ना आप दोनों में कुछ बचा ही नहीं था उस रिश्ते में, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा ही होता है गाइस, अगर आप कोई रिश्ता मतलब एक्सप्लेन के लिए मैं बता देता हूँ। जैसे आपने एक पौधा लगाया, उस पौधे में अगर आप पानी नहीं दोगे, आपको उसको देखभाल नहीं करोगे तो वो पौधा मरना ही है ना। तो वैसा ही दिख रहा है कि वो इंसान, ये रिश्ता तो जुड़ लिया आपसे, लेकिन रिश्ते में जुड़ने के बाद रिश्ते में टाइम देना चाहिए, एफर्ट लगाना चाहिए, वो सब कुछ भी नहीं किया और आपको इग्नोर करते चले गया। और हो सकता है कि उसके लाइफ में वो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस था, थर्ड पार्टी था, तो बहुत ज़्यादा मतलब उसको कोई कमी नहीं था, तो इसलिए भी उसने ज़्यादा आपको महत्व नहीं सोचा और आपको इग्नोर करते गया और इग्नोर करते इतना दूरियां आ गया आप दोनों के बीच में कि आज के डेट में वो सब बातें को सोच के वो इंसान बहुत परेशान है। क्यों आपको इतना ज़्यादा इग्नोर किया, क्यों अपने लाइफ से आपको हटा दिया, जबकि आप इतना प्यार करते थे।
ठीक है ना। आप अभी उस इंसान को ऐसा लगता था कि उस इंसान ने ऐसा इंसान को खोया जिस इंसान मतलब जो इंसान उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता, जिसको बहुत ज़्यादा वो मानता था, रिस्पेक्ट करता, तो उसी इंसान को उसने अपने लाइफ में से दूर कर दिया, जो इंसान उसको बहुत ही वेल फिशर था जैसे आप, ठीक है ना। तो आप और उस बात को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन भी है, और ऐसा दिख रहा है कि वो सारे अभी वो इंसान किसी को भी भरोसा नहीं कर सकता है, दुनिया में किसी को भी भरोसा नहीं करता है वो इंसान, ठीक है ना। और वो ऐसा भी हो सकता है कि वो हो सकता है कि जहाँ उसने अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा इग्नोरेंस देखा होगा किसी और के थर्ड पर्सन से, नहीं तो हो सकता है फैमिली मेम्बर से, नहीं तो अपनी यारों दोस्त से, हो सकता है कि उसका जितने भी अच्छे अच्छे दोस्त थे ना सारे दूर हो गए होंगे अभी इस वक्त, ऐसा भी दिख रहा है। उसके पास जो भी है ना अभी कोई भी अच्छे लोग नहीं है, वो अकेला पड़ गया है, इमोशनली तो बिल्कुल भी नहीं है, और वो जो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, वो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं रोऊँ या हंसूँ, क्या करूँ इस टाइम पे, ठीक है ना। एक तरफ उसको खाई देख रहा है तो दूसरी तरफ उसको कुआं देख रहा है, मतलब या तो खाई में गिरो या तो कुआं में गिरो, मतलब गिरना ही है, ठीक है ना। क्योंकि उसको ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि पास्ट में उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया, आपका फीलिंग्स नहीं समझा, आपने इतना प्यार करने के बावजूद भी आपको प्यार के बदले मैंने आपको बड़ा सा सरप्राइज में धोखाधड़ी किया होगा, आपको चीट किया होगा, ठीक है ना। और इसके चलते भी वो इंसान अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन में, परेशान में, उसको पता नहीं कि उसका लाइफ में क्या होने वाला है आगे जाके। और ऐसा भी दिख रहा है कि उनको इसलिए भी परेशान है वो इंसान, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि आपने भी हो सकता है कि अभी उसको इग्नोर कर दिया, आप भी उनको अभी नहीं अपनाना चाहते हो, आप भी बिल्कुल पूरी तरह से बोल दिया होगा नहीं चाहिए भाई, ये पर्सन नहीं चाहिए मुझे, इसमें वो बहुत ही ये हो वो है वैसा है, अगर कुछ भी लॉयल्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली आना जाना करता रहे, कभी अपनी बातों में नहीं रहता है, तो आपने भी उसको इग्नोर कर दिया, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन उस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर आपके पास आना है, उसको इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, तो पूरा दुनिया को उसको इग्नोर करना पड़ेगा और सिर्फ आपके लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा, आपका ही रहना पड़ेगा, तब जाके शायद पॉसिबल है, उनको ऐसा ही लगता है। चलेगा, इस आखिरी कार्ड है हमारे पास 4 of 1, तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए हमें 4 of 1 को क्लियर करने में। तो 4 of 1 को क्लियर करते हैं, हमें 4 of 1 को क्लियर करने में मदद कीजिए भोलेनाथ प्लीज़। 4 of 1 को कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। ओके, 10 of Pentacles। तो गाइस ऐसा है कि हो सकता है ऐसा है कि पास्ट में हो सकता है फैमिली प्रॉब्लम्स हो और फैमिली नहीं माना हो, लेकिन अभी का सिचुएशन में ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान फिर से ट्राई करना चाहता है अपने फैमिली मेम्बर को मनाने के लिए, इस रिश्ते के लिए, ओके। और वो इंसान आप ही को फैमिली मेम्बर मानता है, आप ही से वो उसका सब कुछ है, ठीक है ना, आप ही से फुलफिल होता है और आप ही को पाना चाहता है और इसी रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। और 10 of Pentacles ये भी दिखा रहा है कि हो सकता है कि उनके घर पे डॉग्स हो, नहीं तो आपके घर पे डॉग्स हो, ऐसा भी है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों ना एक दूसरे को फैमिली मेम्बर जैसे मानते हो और हो सकते हो शादीशुदा हो, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है। और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान अगर नई शुरुआत करना चाहता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपसे नई शुरुआत करना चाहता है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है, नेक्स्ट लेवल लेके जाना चाहता है। अगर आप दोनों का बच्चा नहीं था तो बच्चा करना चाहता है, ऐसा टाइप में, मतलब अगर आप लोग का शादी नहीं हुआ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो आप लोग को शादी करना चाहता है, फैमिली बनाना चाहता है, ओके। अगर आप लोग खाली क्रश हो, बातें नहीं हुई तो आप लोग को बातें करके आगे बढ़ाना चाहता है, इस रिश्ते में प्रपोज करना चाहता है, ऐसा, ओके गाइस। तो रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। और चलिए गाइस देखते हैं आपके पर्सन और आपका कब तक कांटेक्ट होने के चांसेस है, तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस देखते हैं, ओके। तो किंग ऑफ वन, तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि लकी लोगों के लिए हो सकता है 1 आवर, नहीं तो 1 डे, नहीं तो हो सकता है 1 वीक, नहीं तो 1 मंथ भी हो सकता है, ओके गाइस। इतना टाइम पे हो सकता है आप लोग का मिल जाओ। और सिचुएशन बताना चाहता हूँ, सिचुएशन सबसे पहले हो सकता है कि वो इंसान जब वो ओवर थिंकिंग करना छोड़ देगा ना, बहुत ज़्यादा सोचना छोड़ देगा और डिसीजन लेने पे आ जाएगा और अपना गुस्से को काबू कर लेगा, गुस्से को जो भी है उसका नेगेटिविटी को काबू कर लेगा, ठीक है ना। दूसरे के बातों को ज़्यादा गौर नहीं करेगा, अपना जो फैसला है उसमें अटल रहेगा, तब वो इंसान आपके लाइफ में आ सकता है। नेक्स्ट सिचुएशन ऐसा भी दिख रहा है कि वो ना ये किसी और का कंट्रोल में है, हो सकता है कि वो किसी का और का कंट्रोल में, ठीक है ना। अगर वो किसी और का कंट्रोल में से छूट जाएगा ना वहाँ से, तो इंसान वो आपके पास आ सकता है। और थर्ड सिचुएशन ऐसा लग रहा है कि अपने किए हुए को जब वो इंसान पूरा रियलाइज़ करेगा कि उसी से गलती हुआ था, उसी का बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट था, बहुत ही ज़्यादा सोचना था फोकट का, ठीक है ना, उसने छोटे छोटे बातों को इग्नोर कर दिया। अगर वो इग्नोर नहीं करता, तो अगर वो पूरी तरह से अपने आप को रियलाइज़ कर लेगा ना कि उसका ही गलती है, तो वो इंसान आपके पास आ सकता है, ओके गाइस। 3 सिचुएशन बता दिया, तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, भोलेनाथ आपको क्या गाइडेंस देते हैं, क्या करना चाहिए आपको इस वक्त।
तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए, हमें गाइडेंस दीजिए। तो गाइस 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, तो भोलेनाथ यही बताना चाहता है कि आप दुखी मत रहो, किसी और के वास्ते में आपको दुखी रहने की कोई ज़रूरत नहीं। भोलेनाथ ये भी बता रहे जो आपका है वो आपको मिल के रहेगा, आज नहीं तो कल मिल के रहेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको कोई दुखी होने की ज़रूरत नहीं। और भोलेनाथ ये भी बोल रहे हैं कि आप किसी और के साथ कंपेयर मत करना, कभी भी मत करना, ठीक है ना। क्योंकि इस दुनिया में एक इंसान एक लौता इंसान ही है, ठीक है ना। हाँ, शक्ल हो सकता है साथ, लेकिन इंसान एक ही होता है, दिल एक ही होता है। तो आप किसी के साथ कंपेयर मत करना, सब अपने में एक सोल जो होता है ना वो हीरो ही होता है, ठीक है ना। तो अपने आप को किसी से कंपेयर ना। और भोलेनाथ ये भी बोल रहा है अगर आप इस टाइम पे बहुत दुखी हो, बहुत परेशान हो, आपको लगता है सब कुछ बिखर गया, खराब हो गया, कुछ नहीं बचा, तो ऐसा मत सोचो, ठीक है ना। जो पेड़ में सारे पत्ते टूट जाते हैं, सारे पत्ते सूख जाते हैं, सारे पत्ते डाल से मतलब बिखर जाते हैं, जब पेड़ पूरा खाली हो जाता है तभी उस पेड़ में नई शुरुआत होती है, नए पत्ते आते हैं। तो भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि आप अगर बहुत ज़्यादा दुखी हो, आप टूट गए हो, बिखर चुके हो, तो डरो मत, क्योंकि अभी आपका टूटना ख़त्म हो गया, अभी फिर से संवारना चालू है। मतलब जो पेड़ नया मतलब जो भी पुराने पत्ते थे, सूखे हुए पत्ते सब निकल गए, ठीक है ना। अभी उस पेड़ में नए पत्ते आएंगे। तो हमेशा एक बात है याद रखना, कुछ भी बड़ा होने से पहले ना बहुत ज़्यादा तकलीफ आता है, भोलेनाथ भी ये बोल रहा है। और रिश्ते में अगर रिश्ता टूटता है किसी वास्ते, तो अगर वो रिश्ता फिर से जुड़ता है तो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होके जुड़ता है, ओके गाइस। और भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि हर एक इंसान के लाइफ में सुख दुख आता है, ठीक है ना। लेकिन आपको इस सुख दुख में कैसे मेंटेन करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हो, और आप समझदार बनो, ठीक है ना। सिचुएशन को अच्छी तरह से देखो, समझदार बनो, ना समझ होके दुख करके रोके कोई मतलब नहीं। और भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि कोई अगर आपसे गलत कर रहा है, कोई आपसे चीट कर रहा है, कोई आपको दूरिया दे रहा है, कुछ इग्नोर कर रहा है, तो करने दो, जिसको जो है करने दो। बस आप अपने लाइफ में खुश रहो, आप अपने आप से खुश रहो, ठीक है ना। दूसरे को क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, वो सब कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। और भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि जो जैसा करेगा उसको वो डिवाइन के ऊपर छोड़ दो, भोलेनाथ के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि इंसान कर्म करने में मनमानी कर सकता है, लेकिन कर्म किया हुआ को भुगतने में कभी मनमानी नहीं कर सकता। भले आप कितना भी दुआ कर दो आपके पर्सन के लिए कि नहीं भोलना, उसको ऐसा मत करना, उसको ऐसा मत करना, लेकिन नहीं, जो न्याय का देवता है ना वो न्याय करेगा। आप चाहे कितना भी कुछ कर लो, हम कहने से, आप कहने से वो नहीं करेगा। जो इंसान ने जो कर्म किया है उसका भुगतना उसको पड़ेगा ही पड़ेगा, ओके गाइस। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं फिर से बताना चाहता हूँ, राशिया तो सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं गाइस। फायर एलिमेंट में दिख रहा है एरिस, लियो, सजिटेरियस। वाटर एलिमेंट्स भी आ गए हैं हमारे पास, ओके गाइस। तो वाटर एलिमेंट्स तो दिख नहीं रहा है इधर, ओके वाटर एलिमेंट्स तो गाइस नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया तो 12 राशियाँ हैं, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि वाटर एलिमेंट्स नहीं आए तो इमोशनल नहीं हो और आपके साथ मैच नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। सिचुएशन के हिसाब से देख लेना। और 8 एलिमेंट तो है ही, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एयर एलिमेंट भी है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, ओके गाइस। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।